अब दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो 8800 साल पुरानी तारीख रखता है, जिसकी आज हम सैर करने जा रहे हैं। उस मुल्क को पैगंबरों की सरजमीन भी कहा जाता है। हजरत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार मुबारक भी यहाँ मौजूद है। ये है तो अरब मुल्क, मगर यूरोप से कम नहीं। अरब मुल्कों में सबसे ज़्यादा जैतून भी इसी मुल्क में होता है। उस मुल्क के बैरूत शहर को 7 बार तबाह किया गया और फिर दोबारा से आबाद किया गया। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं लुबनान की। आज की वीडियो इंतहाई ज़बरदस्त है, तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। लिबनान, उसे अब पिछली तौर पर रिपब्लिक ऑफ लिबनान कहा जाता है। ये मुल्क है तो एक एरमी मुल्क, लेकिन दूसरे तमाम अरब मुल्कों से कदर मुख्तलिफ है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत, फास्ट और तारीख से मालामाल है। इस मुल्क की सरहदें सिर्फ 2 मुल्कों से मिलती है, शाम और इसराइल से, जबकि मगरिब की जानिब से बहरा रुख का समंदर लगता है। लिबनान का कुल रकबा 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क दुनिया का 161वां बड़ा मुल्क है और एशिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। लिबनान का नाम पिछले 4000 सालों से एक ही जलता रहा है। इस सरजमीन पर बहुत से पैगंबराने इस्लाम आए, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। इसीलिए आज भी इस सरजमीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। हजरत शेख अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार मुबारक थी इसी सरजमीन पर मौजूद है। नाज़रीन, बेशक ये एक मुक़द्दस मुल्क है, मगर मौजूदा वक्त में यहाँ ताज़ीम और मुक़द्दस नाम की कोई चीज़ नहीं। आज लुबनान किसी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर और औरतें हों चाहे मर्द, सब लोग बेड शर्ट का इस्तेमाल करते हैं। फर इंतहाई आम है। रात के वक्त क्लब्स जाए जाते हैं। बेली डांस का इंतज़ाम किया जाता है। दुनिया की हर किस्म की शराब यहाँ इंतहाई आम है। नौजवान लड़के हों चाहे लड़कियाँ, सब लोग शीशा हक का क्लब में इकट्ठे होते हैं और सारी रात एंजॉय करते हैं। आपका कभी भी लुबनान जाना हुआ तो आप ये अखज़ करेंगे कि हम एक इस्लामिक मुल्क में नहीं फिर रहे, हम किसी यूरोपियन मुल्क में फिर रहे हैं। ये तमाम अरब मुल्कों का वो मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा ईसाई पाए जाते हैं। सुन्नी मुसलमान और शिया कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद इक्वलिटी पर मौजूद है। लुबनान में बोले जाने वाली ज़बान अरबी है, जो यहाँ की कौमी ज़बान भी है। इसके अलावा इंग्लिश और फारसी भी बोली जाती है। ये मुल्क टाइम के हवाले से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। लुबनान का मौसम दूसरे अरब मुल्कों से कदर मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे अरब मुल्कों की तरह बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। यहाँ का मौसम गर्मियों में भी मद्दिल रहता है और सर्दियों में इंतहा की ठंड होती है। हत्ता के बहुत से इलाकों में बर्फबारी भी होती है। लुबनान का दारुल हुकूमत शहर बहरूज है, जो कि इंतहाई बड़ा खूबसूरत और जदीद है। इस शहर का कोना कोना और चपा चुपा देखने से ताल्लुक़ रखता है। गैर मुल्की सयाह इसी शहर में स्टे करना पसंद करते हैं। ये वही शहर है जिसे 7 बार तबाह किया गया और फिर दोबारा से आबाद किया गया। पहली और दूसरी जंग अजीम में इस शहर को खासा नुकसान पहुंच चुकी है। शहर मिस्री सल्तनतों के दौर से आबाद है और आज भी हशाश पशाश अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। लुबनान में एक बहुत बड़ा लेडी का मुजस्समा बनाया गया है, जिसे लेडी मारियान का नाम दिया गया है। ये लिबनान के शहर हारसा में मौजूद हैं। उसे सैयदा लुबनान भी कहा जाता है। इस मुजस्समे को 1904 में मुकम्मल कर दिया गया था। इसका वजन 15 टन है और उसकी हाइट 8.5 मीटर है। इस मुजस्समे को देखने गैर मुल्की सियाह जरूर यहाँ का विजिट करते हैं। अगर हम लुबनान के लोगों की शादियाँ देखें तो हम तंग रह जाएं, क्योंकि ये लोग अपनी शादियों पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया लगा देते हैं। ये लोग शादी ज़्यादातर मैरिज हॉल्स में करते हैं और इंतहाई लग्जरी लेवल पर करते हैं। तमाम लिबनीज खाने मेहमानों को सिर्फ किए जाते हैं। दुल्हन सफ़ेद रंग की फराक पहनती और लड़का ब्लैक कलर का 3 पीस पेंट कोट। ये लबनान के लोगों की ट्रेडिशन है। शादी में तमाम लड़के लड़कियां हाल में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक खास किस्म का रक्स करते हैं। उस रक्स को दबका कहा जाता है, जो कि देखने में इंतहाई खूबसूरत लगता है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह भी है
कि इस इस्लामिक मुल्क में शादियों में भी आपको किसी भी तरफ इस्लामिक झलक नजर नहीं आएगी। ऐसे लगेगा जैसे हम किसी यूरोपियन मुल्क की गैर मुस्लिम लोगों की शादी में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ की औरतें शादी ब्याह पर ऐसे ऐसे लिबास पहनती हैं कि एक अच्छे खासे इंसान की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। तमाम मेहमान नए जोड़े को तोहफे तोहफे देते हैं और एक नई जिंदगी के लिए बहुत सारी दुआएं भी। लबनान की शादियों में न्यू कपल मैरिज हॉल में जरूर डांस करता है और लोग पैसे निछावर करते हैं और खूब इंजॉय किया जाता है। लिबनान में बहुत से ऐसे शहर हैं जो कि इंतहाई कदीम हैं, जैसे कि शहर बाल में जो हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से मंसूब है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी शहर में रहा करते थे। इस कदीम शहर में रोमियो का बनाया गया टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी मौजूद हैं जो विजिटर्स की तवज्जो का मरकज रहता है। चलिए अब हम एक ऐसे शहर की सैर करते हैं जो 100 साल पुराना है, यानी कि आज से 800 साल पहले भी ये शहर आबाद था। इस शहर को बाइबलस के नाम से जाना जाता है। ये शहर जो बैल या जमील के नाम से भी पुकारा जाता है। इस सरजमीन पर बेशुमार सल्तनतें आईं, जिनमें मिस्री खुनेशीन, उस्मानी फारसी, रूमी, ये सब सरे फहरिस्त हैं। ये शहर की कुल आबादी 50,000 लोगों के करीब है और यहाँ के बेशतर मकामात ऐसे हैं जो कि हजारों साल पुराने हैं और तारीख से एक गहरा ताल्लुक रखते हैं। लिबनान अरब मुल्कों की वो सरजमीन है जहाँ सबसे ज्यादा जैतून की काश्तकारी की जाती है। यहाँ जैतून का फल और जैतून का तेल एक बहुत बड़ी तादाद में निकालकर दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है, जिससे मुल्की मईशत को काफी सहारा मिलता है। क्या आप जानते हैं कि लिबनान वो अरब मुल्क है जिसकी सरजमीन में बहुत ज्यादा कुदरती तेल नहीं है, बल्कि ये मुल्क दूसरे अरब मुल्कों से पेट्रोल खरीदता है। लिबनान की सरजमीन में कुदरती तेल के अलावा कीमती मादनियात की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। उसमें सोना सरफहरिस्त है। लिबनान के खूबसूरत तरीन मकामात में से कारून झील सरफहरिस्त। झील इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ी है। इस झील में आप नहा नहीं सकते, अलबत्ता कश्ती के जरिए सफर जरूर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में बस ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क में 2 एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं, एक शहर बैरूत और दूसरा त्रिपोली के मकाम पर मौजूद है। पूरे मुल्क में सिर्फ 2 बंदरगाहें हैं जहां से तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आज जो कश्ती रानी समुंदर में सफर करती है, ये किसकी इजाद है? जी हाँ, ये भी लुबनान की सरजमीन से ही इजाद की गई। आज भी लुबनान में कश्तियों की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है, जहां पर दुनिया की खूबसूरत तरीन और महंगी तरीन कश्तियां बनाई जाती हैं। दिल कश्तियों को फिर महंगे दामों में पूरी दुनिया में फरोख्त किया जाता है, चाहे ये कश्तियां लकड़ी की हों या लोहे की। लुबनान के लोगों की अगर पसंदीदा खुराक के बारे में बात करें, गोश्त से बनी हुई चीज़ों को ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। कबाब, मटन, मदफून मंदी, शवारमा, ये सब बहुत कसीर तादाद में यहाँ खाया जाता है। ये लोग इतने खुश खुराक हैं कि रात के वक्त जोक दर जोक अपनी फैमिलियों के साथ रेस्टोरेंट की तरफ रुख करते हैं और सुकून से किसी जगह पर बैठकर खाना खाते हैं। लुबनान में अब जिस भी तरफ जाएं, आपको बेशुमार रेस्टोरेंट्स, होटल्स और रिजॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। लुबनान में सालाना 50 लाख से 1000 टूरिस्ट हजरात सिर्फ इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। क्योंकि ये मुल्क यूरोप के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए यूरोपियन लोगों के कसीर तादाद यहाँ आती है। लुबनान के लोग इंतहाई मिलनसार हैं, सब लोगों से बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। अच्छे और बुरे लोग दुनिया में हर जगह पर मौजूद होते हैं। अगर आप कभी भी लुबनान जाएं तो आपके पास एक बेहतरीन सा कैमरा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लुबनान में 101 ऐसे मकामात हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको आप कैमरे की आँख पे बंद किए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकेंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी लुबनान के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं चलो अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।